नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको ले चल रहा हूँ कोलकाता से हल्दिया की तरफ। कोलकाता से हल्दिया की दूरी करीब करीब 125 किलोमीटर है और मैं हल्दिया आज इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि हल्दिया और आसपास के इलाके में ममता बनर्जी की 3 रैलियाँ हैं। वैसे मैंने पहले सोचा था खड़गपुर जाऊँगा क्योंकि खड़गपुर इतनी ही दूरी कोलकाता से खड़गपुर की है, करीब करीब 3 घंटे का रास्ता लगता है। खड़गपुर में आज प्रधानमंत्री मोदी की रैली है 11 से 12 बजे के बीच और उसी वक्त ममता बनर्जी की रैली है। तो अब जो मैंने सोचा है कि अभी मैं जाऊंगा हल्दिया, ममता बनर्जी की एक रैली को कवर करूंगा, उसके बाद मैं जाऊंगा खड़गपुर। खड़गपुर में जो कुछ प्रधानमंत्री ने कहा उसका जो असर दिखेगा, लोग क्या कहेंगे, वो मैं आपको शाम के वीडियो में बताऊंगा। दोपहर में ममता बनर्जी की रैली और आसपास जो कुछ देखूंगा समझूंगा। अब हल्दिया क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि हल्दिया और आसपास का वो इलाका है जहां अधिकारी परिवार का जबरदस्त दबदबा है। शिशिर अधिकारी जो शुभेंदु अधिकारी के पिता हैं, वो कांथी लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं टीएमसी के। शिशिर अधिकारी हो सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी की उस रैली में शामिल हों जो 24 तारीख को कांथी में होने वाली है। कहा यह जा रहा है कि उस दिन वो विधिवत बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। शुभेंदु अधिकारी के एक छोटे भाई हैं दिव्येंदु अधिकारी, वो तामलुक लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं और तामलुक लोकसभा का ही हिस्सा नंदीग्राम है, तामलुक का ही हिस्सा हल्दिया है और बाकी 5 विधानसभा सीटें हैं। नंदीग्राम क्यों अहम है? क्योंकि नंदीग्राम से ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही हैं भवानीपुर सीट छोड़कर अपने पुराने सिपाहीसलार लेफ्टिनेंट जो भी कहें वफादार शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ। तो नंदीग्राम एक बंगाल के 294 सीटों में सबसे अधिक हॉट सीट है। तो अगले 1-2 दिन नंदीग्राम की तस्वीरें, वहां के लोग, उनकी राय, वो भी आपको दिखाऊंगा। इस इलाके में अब अभी से कोलकाता से थोड़ा बाहर निकल के घूमूंगा। ये जो कुछ होने वाला है वो बताने के साथ मेरे हाथ में आज के यहाँ के अखबार हैं जो कोलकाता से छपते हैं। अब खबरों की जानकारियां आपको चैनल से और यूट्यूब से मिल रही होगी, कितनी मिल रही होगी मुझे नहीं पता, लेकिन अभी जो स्थिति है, एक बड़ी बात यह है कि बंगाल में आज भी मोदी जब बोलेंगे तो सोनार बांग्ला की बात बोलेंगे, बंगाल में रोजगार देने की बात करेंगे, बंगाल में असोल परिवर्तन की बात करेंगे, लेकिन हो कैसे रहा है, रास्ता और रूट क्या है? अभी तक जो मैंने देखा, टेलीग्राफ अखबार ने छापा है 200, ये हालांकि कल का है, सिर्फ बताने के लिए, उसके बाद बाकी चीज़ों पर आता हूं जो आज छपा है। 283 उम्मीदवारों की लिस्ट जो बीजेपी ने घोषित की है, ये कल का टेलीग्राफ है। उसके बाद मैं आज के मुद्दे पर टर्न कोट लेट्स बिल्ड सोनार बांग्ला। तो 283 में से करीब करीब 150 उम्मीदवार वो हैं जो टीएमसी से आए, जो लेफ्ट से आए, जो कांग्रेस से आए, मतलब धनाधन एंट्री करा रहे हैं और उनको टिकट थमा रहे हैं। और जब आप 50% से ज़्यादा उम्मीदवार दूसरे दलों से लेके आए, जिसमें दागी भी हैं, जिसमें बागी भी हैं, जिसमें क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले हैं, जिसमें करप्शन वाले भी हैं, जिसमें शारदा वाले भी हैं, जिसमें नारदा वाले भी हैं, जिसमें सब तरह के कैरेक्टर हैं, उन कैरेक्टर को लेकर अगर मोदी कहते हैं कि हम सोनार बांग्ला बनाएंगे, तो सवाल ये उठता है और बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भाई किनको आप सोनार बांग्ला, किनके कंधों पर सवार होकर या जीत का सेहरा बांधकर, अगर जीते तो अभी क्या होगा 2 तारीख को पता चलेगा, 2 मई को, किनके दम पर, किनकी बुनियाद पर आप इमारत खड़ी करेंगे? वो तो वही लोग हैं जो टर्न कोट हैं, जो दल बदलू हैं, जो अवसरवादी हैं और ठीक चुनाव के वक्त शामिल हुए। अब उसके बाद आज के अखबारों में टेलीग्राफ की पहले बात करता हूं कि आज भी टेलीग्राफ ने छापा है कि कैसे बीजेपी जो टिकट दे रही है ऐसे दल बदलुओं को और टीएमसी से आए लोगों को, उससे बीजेपी के कई इलाकों में जबरदस्त आक्रोश है, प्रदर्शन हो रहा है, पत्थरबाजी तक हुई है। दिलीप घोष जो बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट हैं, उनको हेडिंग में लेकर टेलीग्राफ ने लिखा है कि दिलीप घोष बीजेपी उपदेश दे रहे हैं और बीजेपी की लिस्ट से उबाल आ रहा है जो बीजेपी की लिस्ट आ रही है। अब इसमें कई उम्मीदवारों के नाम हैं जहां जहां बीजेपी ने जो टर्न कोट मतलब दल बदलू और मौका परस्त लोगों को टिकट दिया है, चाहे बांकुरा हो, दुर्गापुर हो, ऐसे कई इलाके हैं। हाँ, दुर्गापुर है, बांकुरा है,
उसके बाद सिंगूर है, ऐसे दर्जनों इलाके हैं जहां बीजेपी ने टिकट दिया। वहां लोकल जो कार्यकर्ता हैं वो आक्रोशित हो रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं। सिंगूर में तो एक दिलचस्प चीज हुई थी अभी 5 दिन पहले कि सिंगूर में 89 साल के एक टीएमसी के पूर्व विधायक को टिकट दे दिया बीजेपी ने इन वक्त पर। 89 साल, 89 ईयर्स ओल्ड, गौर करिएगा। उनसे 2 साल छोटे जोशी जी मार्गदर्शक मंडल में पिछले चुनाव में भेज दिए गए। कलराज मिश्रा से लेकर तमाम लोग, हालांकि कलराज मिश्रा को बदले में राज्यपाल राजभवन मिला, खैर वापस लौटते हैं। तो ऐसे लोगों को जो टिकट बीजेपी दे रही है, तो ये टीएमसी के नेता पूछ रहे हैं, ममता बनर्जी भी रैलियों में पूछ रहे हैं कि जो दल बदलू लोग हैं, अवसरवादी हैं, ऐसे लोगों को जिन पर चीटर हैं, जो 420 हैं, चोर हैं, न जाने क्या क्या ममता बनर्जी कर रही हैं, उनको लेकर बीजेपी अपना कुनबा बना रही है। अब जो सिंगूर का मैंने जैसे जिक्र किया वैसे बाकी जगहों पर हो रहा है। तो कुछ अखबारों में वो खबर है कि कैसे दल बदलुओं से मुश्किल हो रही है। उसी में एक दिलचस्प चीज़ कल आई थी, जो चूँकि कल मैं वीडियो उस पर बनाया नहीं था, कि सोमेन मित्रा जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे हैं, उनकी पत्नी शिखा मित्रा को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार परसों शाम को घोषित कर दिया था। और शिखा मित्रा ने यहाँ जैसे ही खबर आई कि उन्हें उम्मीदवार बनाया गया और भड़की, और उन्होंने कहा कि मैंने तो बीजेपी के टिकट के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से चाहा नहीं, मुझे क्यों टिकट दिया, मुझे टिकट चुनाव नहीं लड़ रहा बीजेपी के टिकट। काफ़ी बवाल हुआ, शर्मिंदगी भी हुई कि आप जिसको टिकट दे रहे हो वो कह रही है कि मुझे टिकट नहीं चाहिए। वैसे एक दूसरे उम्मीदवार, ये भी परसों शाम के लिस्ट में था, तरुण साहा को भी काशीपुर बेलगछिया से टिकट दे दिया गया। जब टिकट का अनाउंसमेंट हुआ उसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे तो टिकट चाहिए नहीं, मैं वो आदमी नहीं हूँ, कोई और तरुण साहा होगा। और आखिरकार कैलाश विजयवर्गीय जो पार्टी महासचिव हैं, उनका एक बयान आया कि हम जो चौरंगी इलाके से शिखा मित्रा का नाम है, सोमेन मित्रा की पत्नी, उनको और जो काशीपुर से जो उम्मीदवार हैं उन्होंने चूंकि नहीं लड़ने की बात की, तो अब हम उम्मीदवार बदल देंगे। अब जरा सोचिए, बीजेपी टिकट घोषित करती है, उम्मीदवार पलट के कहता हमें नहीं लड़ना है, पार्टी महासचिव प्रभारी कहते अब हम उम्मीदवार बदल देंगे। और एक बात और उन्होंने कही थी, ये परसों शाम की बात है, कि दोनों ने चुनाव लड़ने की इच्छा प्रकट की थी, उनसे हुई बातचीत हम अभी सार्वजनिक नहीं करेंगे, लेकिन सहमति मिलने के बाद भी उम्मीदवार बनाया। अब वो नहीं चाहते तो पार्टी को इससे कोई समस्या नहीं, उनके पास उम्मीदवार है, बदल देंगे। अगर पार्टी को कोई समस्या नहीं और पार्टी को उम्मीदवार है, बदल देंगे, तो क्या पार्टी सिर्फ ऐसे दूसरे दलों से एन वक्त पर लाए जा रहे लोगों को क्यों टिकट दे रही है? अब ये एक बड़ा सवाल है कि बीजेपी अगर 6 सालों से काम कर रही थी, जमीनी स्तर पर आरएसएस के कार्यकर्ता, बीजेपी के अलग अलग राज्यों से आए कार्यकर्ता काम कर रहे थे, तो क्या बीजेपी को 294 सीटों में से 150 सीटों पर अपने उम्मीदवार तक नहीं मिले? और अगर नहीं मिले तो सोनार बांग्ला कैसे, किनके दम पर? ये सवाल है। शुभेंदु अधिकारी और उनके पिता शिशिर अधिकारी को लेकर बहुत आरोप लगे हैं, बीजेपी के नेता लगाते रहे। अब वो छत्र बने बीजेपी के, तो फिर वही बात आती है कि जब टीएमसी में थे तो करप्शन के मामले थे, घपले घोटाले के मामले थे, बीजेपी में आ गए तो उम्मीदवार भी हैं, पीएम के साथ मंच भी साझा करेंगे, और उसके बाद ये तामलुक, हल्दिया, नंदीग्राम, कांथी और आसपास के इलाके में जहां मैं जा रहा हूं, वहां बीजेपी की जमीन तैयार करने और बीजेपी की जीत के लिए जो कुछ करने की जिम्मेदारी है वो उन्हीं अधिकारी परिवार की है, और उन पर आरोपों की झड़ी है। ये एक खबर बाकी अखबारों में भी छपी है, उसका मैं थोड़ा पहलू विश्लेषण बता रहा हूँ। उसके बाद चूंकि आज रैली है और कल क्या होना है, बीजेपी का घोषणा पत्र आना है। अमित शाह कल होंगे कोलकाता में, घोषणा पत्र भी है और उसके बाद उनकी कुछ रैलियां भी है। अब ये जरूर हुआ है कि इस बीच ममता बनर्जी ने भी अपने घोषणा पत्र में 5 लाख लोगों को हर साल रोजगार देने की बात की। मोदी कह रहे हैं कि हम ऐसा सोनार बंगला बनाएंगे जहां शिक्षा होगा, रोजगार होगा, स्वास्थ्य होगा, उद्योग होगा, सब कुछ होगा। इन सवालों के बीच आरोप प्रत्यारोप में एक दूसरे को घेरने में अब आने वाले समय में आप देखेंगे सारी सीमाएं टूटने वाली है। शुरुआत उसकी हो रही है। अब जैसे कल जो रैलियां हो रही है, ममता बनर्जी ने भी बहुत तीखे आरोप लगाए हैं। मैं बताता हूँ ममता बनर्जी ने क्या कहा है, और हालांकि आप हो सकता है सुना होगा आपने। हम नहीं चाहते दुर्योधन, दुशासन और दंगा। और ममता बनर्जी ने कहा है कि भाजपा में 3 गुण है, लूट, दंगा और मानुष खून। और उसके बाद हम मोदी का चेहरा नहीं देखना चाहते, हमें यहाँ दुर्योधन, दुशासन, मीर जाफर, दंगे और लूट नहीं चाहिए। ये मिदनापुर में कहा था उन्होंने। और ये भी कहा कि भाजपा में अब
भाकपा के लोग आने लगे हैं, कांग्रेस के लोग आने लगे हैं और एक साथ जगाई, मधाई और गदाई बन गए। अब इसका मतलब जगाई, मधाई, गदाई क्या होता है? वो एक नाम है जो अगर कोई गलती या बेवकूफ़ी करते थे वो नाम बोलता है। जैसे कि जो हम कोई गलती क्या बोलता है, आप पूरे गधा हो। अच्छा, तो ये मेरे चालक महोदय हैं, बंगाली हैं, बापुन घोष। तो ये मतलब जो मतलब इस तरह के लोगों को कहा जाता है जगह मधाई, गदाई क्या, मधाई क्या होता है? ये रामकृष्ण देव का टाइम का किसी का नाम था। चलिए ठीक है, तो ये उन्होंने कहा है। और ममता बनर्जी के आरोपों पर जो भी उन्होंने कहा है वो कुछ अखबारों में आज उस तरह से खबर छपी है। राजस्थान पत्रिका में, हम नहीं देखना चाहते मोदी का चेहरा। और ये बार बार इन्होंने, ममता बनर्जी अपनी पूरे कैंपेन में बाहरी का जिक्र कर रही हैं कि हम बाहरी को नहीं आने देंगे और बाहरी को घुसपैठ बंगाल में नहीं करने देंगे। इस तरह से ममता बनर्जी सबको खारिज कर रही हैं और बीजेपी पर यही आरोप मोटे तौर पर ममता बनर्जी का है। हालांकि कल भी ममता बनर्जी ने जो रैलियां की है उसमें उन्होंने चंडी पाठ किया है, जिसकी शुरुआत नंदीग्राम से हुई। तो चंडी पाठ ममता बनर्जी के मंच से ये जताने के लिए कि मैं भी हिंदू, यही उन्होंने कहा कि हिंदू कार्ड मुझसे मत खेलो। तो अब ये बीच बीच में हिंदू कार्ड, रोजगार मुद्दा और इस बीच प्रधानमंत्री मोदी की रैलियों के बीच जो आज खड़गपुर में होनी है, आगे भी होनी है, इस बीच एक खबर जो आरोप विपक्ष के नेता अक्सर सरकार पर लगाते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया कोलकाता की पहली लीड है ईडी सीबीआई, हालांकि इसमें एनआईए भी है। ईडी, सीबीआई और एनआईए 3 बड़ी एजेंसी है केंद्र सरकार की। ये एजेंसियां 6 स्टेट ऑफिशियल्स को तमाम तरह के आरोपों के इर्द गिर्द सवालों के लिए बुलाया गया, 3 केस है। और इसमें यह भी है कि तृणमूल के 3 लीडर भी हैं जिन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया। अब तृणमूल नेताओं का आरोप है कि ऐसे समय में सिर्फ ये पावर का दुरुपयोग किया जा रहा है, चुनाव के समय में हमें तंग करने के लिए किया जा रहा है। लेकिन ये सवाल तो है कि चुनाव है, पहले दौर का चुनाव होना है, उसके पहले तीनों एजेंसियां पूरी तरह से सक्रिय हो गई हैं। इसमें स्टेट सिक्योरिटी एडवाइज़र, प्रिंसिपल सेक्रेटरी इन सीएमओ, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, कोलकाता पुलिस के एडिशनल कमिश्नर, जीएसटी स्पेशल कमिश्नर दुर्गापुर, और कोई पुलिस अफसर हैं, और 3 नेता है टीएमसी के, मदन मित्रा, विवेक गुप्ता और एक और कोई। तो ये एजेंसियां इस बीच तमाम मामले जो पहले के हैं केसेज, शारदा केस के, उनसे जुड़े मामलों में पूछताछ के लिए इन सब से पूछताछ कर रही है। एनआईए भी है उसमें, आपको साथ में बता दूं। तो ये टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है। उसके बाद अब आज यही है जो मैं आगे देखूंगा और बताऊंगा। और इस बीच एक क्या होता है, जुमलेबाजी होती है, तुकबंदी होती है, जो हर चुनाव में हर स्टेट में होता है। मोदी जी भी तुकबंदी के एक्सपर्ट हैं और मुझे लगता है उनके पास कुछ अच्छे स्क्रिप्ट राइटर हैं जो जिस इलाके में जाते हैं वहाँ के लिए अक्सर कुछ नया वर्ड क्वाइन करते हैं, चाहे विरोधी दल के लिए हो या विरोधी विचारधारा के लिए हो या विरोधी सरकार के लिए हो। तो जैसे पीएम मोदी ने अभी अपनी रैली में टीएमसी को उन्होंने कहा था ट्रांसफर माय कमीशन, टीएमसी के लिए कहा, वैसे ममता बनर्जी कुछ बीजेपी के लिए कह रही हैं। और अब शिवराज सिंह चौहान ने टीएमसी के लिए फिर कहा है, दीदी का उन्होंने डिफाइन किया है कि दीदी का मतलब होता है दीदी यानी डिक्टेटर, इनसेंसिटिव, डीड ऑफ स्प्रेडिंग फियर और इनकॉम्पिटेंट, ये उन्होंने कहा है। और टीएमसी के गुंडों को हम गुंडों का इलाज करेंगे और चेतावनी देंगे, जो इस तरह के बयानबाजियां जो होती है। तो मोटे तौर पर दोस्तों माहौल बहुत गर्म होने वाला है, क्योंकि अब लड़ाई प्रचार से बढ़ते हुए उस चरम की तरफ लड़ाई बढ़ेगी जब पहले दौर का चुनाव होगा। उसके पहले बयानबाजियों में बहुत कुछ देखेंगे। बंगाल में हिंसक घटनाएं होती रही हैं, हम उम्मीद करेंगे, दुआ करेंगे कि ऐसी कोई घटना ना हो, लेकिन क्या होगा, कहाँ टकराव होगा, कुछ भी आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। तो फिलहाल इस वीडियो को दोस्तों ख़त्म करते हैं। अब मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, चाहे हल्दिया से, चाहे खड़गपुर से, चाहे नंदीग्राम से, चाहे किसी और इलाके से। और आपने अगर मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करेंगे, मुझे अच्छा लगेगा। नमस्कार।